नमस्कार। आज हम पूछे हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पंचद्वार बराड़ा धाम पर और हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य गुरु जी श्री प्रमोद जी। इन्हीं से कुछ बाबा जी की भक्ति या किसी भी देवी देवता की भक्ति के बारे में कुछ जानकारी हम गुरु जी से लेंगे। जय बाबा की गुरु जी। सभी भक्तों को जय बाबा की। जय बाबा की। गुरु जी, हम पूछना चाहेंगे, जो भगत बाबा जी के साथ जुड़े हैं तो उनको किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करनी चाहिए या पूजा पाठ करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसे है कि अगर हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं, उनके धाम पर जाते हैं और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हमें इस बात की पूरी आज़ादी है कि हम जो भी हमारे देवी देवता प्रिय हैं, जिसको हम अपना आराध्य देव स्वीकार करना चाहते हैं, उसका पूजा पाठ करने का हमें पूरा अधिकार मिलता है। बाबा जी आपको कभी किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोकते हैं, कभी आपको मना नहीं करेंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं, तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलें और ही जल्दी आपका कल्याण होगा। गुरुजी, वो उनका बताया हुआ रास्ता क्या है, वो उसके बारे में बताएं। उनका बताया हुआ रास्ता, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी शिव भक्त हैं और अगर आगे उनके भक्त भी अगर शिव भक्त बनते हैं, तो कृपा और ज़्यादा मिलती है बाबा जी की। और शिव की भक्ति एक सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है। जो इंसान शिव की भक्ति करता है, उसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती। जी, गुरु जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। कोई नहीं, कर दे, इसमें मैं कर लूँ। तो गुरु जी, एक बात हमें बताएं कि आपने बताया है कि शिव की भक्ति करो, उसमें ज्यादा कल्याण होगा। तो शिव की भक्ति कैसे होती है, क्या तरीका है शिव की भक्ति करने का? शिव की भक्ति बहुत ही आसान भक्ति है। पारिवारिक जीवन में जो शिव की भक्ति कर रहा है, बहुत ही साधारण और बहुत आसान है। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाए और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की 5 माला सुबह और 5 माला शाम को और 1 माला गुरु की, ये 11 माला अगर कोई 6 महीने कंटिन्यू लगातार जाप करता है और प्रतिदिन जल चढ़ाता है शिवलिंग पर, तो ये समझ लो कि 6 महीने बाद मैं ये मानता हूँ कि उसके रास्ते सारे खुल जाते हैं। जितनी भी मुसीबतें होती हैं, सिर्फ 6 महीने की प्रॉब्लम है, इसके बाद ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शिव का वो तेज उस परिवार पर पड़ना शुरू हो जाएगा जो भक्ति करेगा। उसकी नेगेटिव जितनी ऊर्जा है परिवार में या घर में, धीरे धीरे असर कम होना शुरू हो जाएगा। शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आप ये नुस्खा एक बार अपने जीवन में आजमा कर देखें। सिर्फ 6 महीने ही आपको थोड़ा परेशानी वाला जीवन व्यतीत करना होगा। 6 महीने बाद आपको किसी भगत के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं आप शिव की शरण में होंगे। शिव की भक्ति से ही सारी बुरी शक्तियां नष्ट होती चली जाएंगी। गुरुजी, आपने अभी एक बात बताई कि 1 माला गुरु के नाम की, जो भगत बाबा जी के साथ जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक अपना गुरु किसी को माना नहीं है, तो उनका कार्य कैसे होगा? मैं तो यही कहूँगा, किसी इंसान को गुरु बनाने से अच्छा है कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को ही अपना गुरु बनाएं, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। वो जो भी कार्य करेंगे आपके हित में करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो आपको सही रास्ता ही दिखाएंगे। हो सकता है इंसान आपको कोई भ्रमित कर सकता है, आपको तंत्र मंत्र की दुनिया में ले जाए और आपका पाप का भागीदार बनाए आपको। इससे अच्छा है कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का ही गुरु की माला का जाप करें और शिव जी की ओम नमः शिवाय की माला का जाप करें। गुरु जी, एक बात और हमें बताएं कि 2 भगत एक साथ शिव की भक्ति कर रहे हैं। एक भगत ने बाबा जी को गुरु मान लिया और दूसरा भगत किसी को अपना गुरु नहीं मान रहा है, तो उसमें और उसमें क्या अंतर रहेगा? उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है।
गुरु की शरण में रहकर अगर हमसे कोई गलती होती है तब भी हमारी भक्ति स्वीकार होती है। अगर गुरु की शरण हम नहीं लेते हैं और ऐसे ही डायरेक्ट सोचें कि परमात्मा की भक्ति करें, उसमें कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, मुसीबतें बहुत आती हैं, ऐसी अड़चनें आती हैं कि भक्ति हमारी बीच में ही रुक जाती है, कई बार पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कोशिश आप यही करें कि किसी न किसी को गुरु बनाएँ, हो सके तो दैविक शरीर को ही आप गुरु बनाएँ। अगर किसी इंसान को आप बनाना चाहते हैं तो अच्छी तरह जाँच परख कर ही उस इंसान को गुरु स्वीकार करें। तो गुरुजी, जो भगत बाबा जी को अपना गुरु बनाते हैं, तो उनके लिए गुरु मंत्र क्या होगा बाबा जी के नाम से? बाबा जी के नाम से यही गुरु मंत्र है, ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः। इस माला की आप जाप शुरू करें, जितना हो सके उतना जाप शुरू करें। थोड़ा टाइम लगता है गुरु को प्रसन्न करने में, लेकिन कार्य आपका जरूर पूर्ण होगा। जी, अभी तक आप देख रहे थे पंचद्वार बराड़ा धाम से पूज्य गुरुजी हमें अच्छी-अच्छी बातें बता रहे थे। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी तक इतना ही। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की।